मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था अपना सबक मेरा वतन और आज हम इस सबक की मशक करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी मशक की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारे पास तफ़हीम, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, पाकिस्तान कब कायम हुआ और इसके बानी कौन है? इसका जवाब है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ और इसके बानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। सवाल बे है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। अगला सवाल है जीम, पाकिस्तान के 4 सूबों के क्या नाम हैं? तो पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम हैं सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान। दाल है सूबा पंजाब और सूबा सिंध के बड़े शहर कौन से हैं? इसका जवाब है सूबा पंजाब का बड़ा शहर लाहौर है और सूबा सिंध का बड़ा शहर कराची है। बराए असातिज़ा कराम, सबक की तदरीस के लिए बुलंद ख़वानी का तरीका इस्तेमाल करें। मुश्किल अल्फाज की इमला लिखवाएं। मश्क के ज़्यादातर सवालात बच्चों के ज़रिए करवाएं। गिनती की बार बार मश्क करवाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अलिफ है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह या लियाकत अली खान। तो इसका जवाब है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बे है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। जीम, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा या सूबा पंजाब। तो इसका जवाब है सूबा पंजाब। अगला सवाल है दाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या सिंध। तो इसका जवाब है बलूचिस्तान। रे है पंजाब में दरिया हैं 5, 4 या 3। इसका जवाब है पंजाब में 5 दरिया हैं। अगला है हमारे पास जे, समंदर के किनारे पर वाक़या है लाहौर, कराची या इस्लामाबाद। तो इसका जवाब है कराची, समंदर के किनारे पर वाक़या है। अगला सवाल है बाहमी गुफ्तगू। सवाल नंबर 3, हम वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे करें? आपस में गुफ्तगू करें। तो आप आपस में हम जमातों के साथ बैठकर अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, लफ्ज़ों का खेल। खाली जगह पुर करें। यहाँ हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको हमने खाली जगह में लगाकर खाली जगह को पुर करना है। लफ्ज़ हैं सिंध, पथरीली, शायर, पंजाब, सिंध, ज़ुबान। अलिफ है पाकिस्तान के कौमी डैश इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो पाकिस्तान के कौमी शायर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। बे है उर्दू पाकिस्तान की कौमी डैश है। तो इसमें आएगा उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। जीम, आबादी के लिहाज से डैश पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। आबादी के लिहाज से सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। दाल है कराची डैश का बड़ा शहर है। कराची सिंध का बड़ा शहर है। रे, बलूचिस्तान की ज़मीन बहुत डैश और बंजर है। बलूचिस्तान की ज़मीन बहुत पथरीली और बंजर है। जे है सूबा डैश में बेहतरीन फसलें पैदा होती हैं। तो सूबा पंजाब में बेहतरीन फसलें पैदा होती हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़ुबान शनासी। गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। गलत जुमले हैं हमारे पास और आगे हमारे पास एक कॉलम दिया गया है जिसमें हमने दुरुस्त लिखने हैं। पहला जुमला है पेशावर सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है। तो ये गलत है, इसका जवाब होगा पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। सिंध का सबसे बड़ा शहर कोयटा है। तो ये गलत है, इसका दुरुस्त जवाब है सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है। अगला जुमला है हमारे पास सूबा बलूचिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है। तो इसका दुरुस्त जुमला है बलूचिस्तान की ज़मीन बहुत पथरीली और बंजर है। सिंध की आबादी सब सूबों से ज़्यादा है।
तो इसका दुरुस्त होगा सिंध की आबादी बाकी 2 सूबों से ज़्यादा है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान अरबी है, तो इसका जवाब होगा पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। सवाल नंबर 6 है पढ़ना। नीचे दी गई गिनती पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। 11 से 11वां, 12 से 12वां, 13 से 13वां, 14 से 14वां, 15 से 15वां। आपने गिनती याद करनी है, पढ़नी है और अगले दिए गए कॉलम में लिखनी भी है। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 7। पाकिस्तान के नक्शे का खाका दिया गया है। इसमें सूबों के नाम और सबक में बताए गए 5 अहम शहरों के नाम लिखिए। इस खाके को, इस नक्शे को गौर से देखिए। इसमें सूबों के नाम लिखे गए हैं और आपने जो शहर जिस सूबे में आता है उस खाके में उसका नाम लिखना है। सवाल नंबर 8 है पाकिस्तान के नक्शे को देखकर लिखिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा सूबा कौन सा है। तो ये हमने किताब में पढ़ा भी है कि सबसे बड़ा और छोटा सूबा कौन सा है। सबसे बड़ा सूबा है सूबा पंजाब और सबसे छोटा सूबा है सूबा बलोचिस्तान। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक शहर के बारे में 5 तारुफी जुमले लिखिए। तो हम लिखते हैं पाकिस्तान के शहरों में से लाहौर का नाम, कराची का नाम, इस्लामाबाद का नाम और खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा हम कौन सा शहर लिखते हैं, कोई सा भी और शहर लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं मुल्तान। अब इनमें से किसी एक शहर के बारे में 5 तारुफी जुमले लिखें। तो आप किसी भी शहर के बारे में जिसके बारे में आप जानते हैं 5 तारुफी जुमले लिख सकते हैं। सवाल नंबर 10 है सरगर्मी। 3-3 बच्चे मिलकर पाकिस्तान के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, मालूमात का आपस में तबादला करें, उन्हें एक मजमून की सूरत में लिखें। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं मुकम्मल हुआ। कल मिलते हैं नए सबक के साथ और अगले दिन उसकी करेंगे मशक। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।